जी हां दोस्तों, एक तरफ पूरा देश ये देख रहा है कि अंकिता को कब न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली खबर खलबली मचा रही है। दोस्तों, ये खबर हिलाकर रख देने वाली है, आपको हिलाकर रख देने वाली है। अंकिता भंडारी कांड का आरोपी जेल में है, लेकिन उसके परिवार को सरकारी ठेका मिल गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वर्क ऑर्डर में सरकारी मोहर और निदेशक विजय कुमार जुगदंडे के दस्तखत हैं। पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, कैसे हत्यारे के परिवार पर मेहरबानी हो रही है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अब सोचिए, वही परिवार जिसे जनता सजा दिलाने की उम्मीद लगाए बैठी है, उसे अब लाखों का बिजनेस मिल रहा है। अंकिता के माता पिता के आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं, लेकिन आरोपी के पिता और भाई को ठेका परोसा गया है। क्या यह सिर्फ सहयोग है या सिस्टम में कोई बड़ी चूक हुई है? राजनीतिक गलियारे में हलचल मची है दगड़ियों, और विपक्ष ने सरकार पर सख्त निशाना साधना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पर्दे के पीछे चलता है बड़ा खेल, या फिर हो रहा है बड़ा खेल। तो दोस्तों, सच है ये कि एक तरफ अंकिता भंडारी का कातिल जेल में, तो ही दूसरी तरफ उसी कातिल के परिजनों की कंपनी को दवाइयों का ठेका दिया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक सरकारी पत्र तैर रहा है, जो मैं आप तक दिखा रहा हूं, आपको इसके बारे में बता रहा हूं, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह लेटर कोई आम लेटर नहीं है, यह एक वर्क ऑर्डर है जिस पर सरकारी मोहर लगी है। इस पर उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के निदेशक विजय कुमार जुगदंडे के दस्तखत भी हैं। समझिए, दरअसल दोस्तों, अंकिता भंडारी के कातिल के परिजनों की कंपनी को उत्तराखंड सरकार द्वारा दवाइयों का ठेका दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसमें संस्कार आयुष मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को सरकारी दवाइयां सप्लाई करने का ठेका थमाया गया है। दोस्तों, यहां बता दूं, जब अंकिता भंडारी वाला पूरा मामला सामने आया था ना, उस वक्त सरकार ने कहा था कि पुलकित आर्य के परिवार को कोई भी सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा। और अब हैरत इस बात की कि इस कंपनी के डायरेक्टर विनोद कुमार आर्य और अंकित कुमार आर्य, जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद कुमार आर्य, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषी पुलकित आर्य के पिता भी हैं, साथ ही अंकित कुमार, जो पुलकित आर्य का भाई है। अब दोस्तों, एक तरफ अंकिता मामला सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं बल्कि इस मामले में और भी जो दोषी हैं, जिनके पहले छिपाए जाने की खबरें सामने आ रही थी, उनको सीबीआई बिल से बाहर निकालेगी, सबके सामने लाएगी। लेकिन इधर अंकिता के हत्यारों को ठेका परोसा जा रहा है। ठेका देने के सवाल का जवाब कौन देगा, पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है दगड़ियों कि अब इन्हें सरकारी ठेका दिए जाने पर सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हो गए, लोगों की जुबान से सवाल बाहर निकलने शुरू हो गए। लोग कहने लग गए कि एक तरफ अंकिता भंडारी के माता पिता हैं, जिनके आंसू आज तक सूखे नहीं, जहां पूरा राज्य अंकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार आरोपी के पिता और भाई को लाखों का बिजनेस परोस रही। इस लेटर के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारे में अफरा तफरी मस्ती दिख रही है, हलचल मस्ती दिख रही है, हड़कंप मचा हुआ है। तो इधर दोस्तों, विपक्ष ने इस मुद्दे को लपेटा है, लगे हाथ ले लिया, सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। महिला नेत्री प्रवक्ता सुजाता पॉल इस पर वो वीडियो जारी करती हैं और आरोप लगाती हैं, यदि सरकार और पुलकित आर्य के परिवार के बीच ये मधुर रिश्ते हैं, तो ये कैसे हैं, ये क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए क्या कहना है कांग्रेस का। भाजपा के रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, फेविकोल से भी अधिक मजबूती वाले जोड़, जैसे पुलकित आर्य के परिवार के साथ। यकीन नहीं होता, जुगदंडे जी का साइन किया हुआ ये पत्र है, जो निदेशक हैं किसके, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड, देहरादून। अब जो आपको मैं पत्र दिखा रही हूँ, ये मैसर्स संस्कार आयुष मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार को लिखा गया है 13 जनवरी 2026 और इसमें क्या विषय है? वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शास्त्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां ओपन की आपूर्ति किए जाने के संबंध में। तो इनको ये कार्य मिला उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जोड़ तो बेहद मजबूत है, क्योंकि ये कंपनी संस्कार आयुष मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं कुसुम उपाध्याय, ज्योत्सना आर्य, अंकित कुमार और विनोद कुमार आर्य। है ना कितना प्यार भरा रिश्ता। अंकिता भंडारी के अन्याय का हिस्सा बनी उत्तराखंड की भाजपा सरकार। वीआईपी कौन ये बताओ, और नहीं बताओगे तो सड़क पर रहेगी जनता जब तक उस वीआईपी को बुलाकर जांच नहीं शुरू कराओगे सीबीआई की सिटिंग जज के तहत, जिसका नाम आ चुका है सामने, गट्टू हो या आपके संगठन महामंत्री। कब होगी शुरू ये जांच, और क्या है ये प्यार पुलकित आर्या के पिता और उसके भाई से? दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? वही परिवार जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड की जनता अंकिता भंडारी के लिए, इंसाफ के लिए जमीन पर क्या सड़क पर उतरी, बैठी और इस उम्मीद में बैठी कि इंसाफ मिलेगा। आज सरकारी ठेके के जरिए करोड़ों का बिजनेस हासिल कर रहा है वो परिवार, और ये सिर्फ सहयोग है या सिस्टम में कई बड़ी चूक जो मैंने ऊपर कहा था? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए सरकार के पत्र ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने का काम किया। ये कोई आम दस्तावेज नहीं है दोस्तों, बल्कि वर्क ऑर्डर है जिस पर सरकारी मोहर है, निदेशक के दस्तखत हैं। वही संस्कार आयुष मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड को सरकारी दवाइयों का ठेका थमा गया, जिसमें आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई डायरेक्टर हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया तो यहां हड़कंप मचा, और उस दौर में जब पुलकित आर्य पर आरोप लगे, बीजेपी के बड़े नेता के बेटे पर आरोप लगे, इनकी कंपनी से काम धाम नहीं करने का सरकार ने फैसला लिया। साफ कहा था कि पुलकित आर्य के परिवार को कोई भी सरकारी ठेका नहीं मिलने वाला है। तो फिर अब अचानक से ठेका कैसे और क्यों मिल गया? क्या उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? और दोस्तों, राजनीतिक हलकों में ये हलचल है और ये सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस भी पूछ रही है, प्रतिक्रिया सख्त दे रही है, जैसा कि सुजाता पॉल को आपने देखा सुना। सवाल उठाया, आखिर सरकार और पुलकित आर्य के परिवार के बीच ये मधुर रिश्ते क्या कहते हैं, कैसे बन गए? क्या सिर्फ वादा खिलाफी है जनता के साथ, या सत्ता के पीछे चल रहा है कोई बड़ा खेल? दोस्तों, ये मामला सिर्फ सरकारी ठेकों या भ्रष्टाचार का नहीं है। ये सवाल है न्याय, पारदर्शिता और सिस्टम की जवाबदेही का। अब जवाब देना ही होगा। क्या यही उत्तराखंड की सरकार का नया मानक है, या जनता को सच का पता चलने तक इंतजार करना होगा? खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, और खबर को शेयर भी करिएगा, और लोगों को दिखाइए और बताइएगा कि भैया हम सब तो सड़क पर इंसाफ के लिए बैठे, बल उधर तो पर्दे के पीछे अलग खेल चल रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे पाए, अपना आक्रोश जाहिर कर पाए, मेरी इस खबर के माध्यम से आप लोगों को बता पाएं कि हो क्या रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।